भूकंप आने का मेन कारण जो होता है वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के रिलेशन में ये स्लाइड करती हैं या एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में एक दूसरे से अलग होती हैं। तो जब भी पृथ्वी के अंदर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो इस कारण भूकंप आते हैं। हाँ, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो हमारा नर्मदा और तापी वैली का एरिया है, जिसको हम लोग नर्मदा रिफ्ट और तापी रिफ्ट के रूप में जानते हैं, ये एरिया भूकंप के हिसाब से बहुत प्रभावित एरिया है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों नदियाँ एक रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और ये जाके अरेबियन सागर में मिलती हैं और ये टेक्टोनिकली बड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो जो इंडियन प्लेट जब मूव होती है तो उसके जो रिलेटिव मूवमेंट्स, उनका प्रभाव इनके रिफ्ट वैली पे पड़ता है। इस कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना है। ये जो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो आपका जबलपुर से जो भरूच तक का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। हाँ, इनका प्रभाव तो होता है और इसको हम लोग जियोलॉजी में रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी बोलते हैं। तो जब भी बांध का निर्माण होता है या डैम्स का निर्माण होता है तो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन जाता है, क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली, उसके जो फॉल्ट हैं, भ्रंश है, वो भी अर्थ की काफ़ी डीप चले गए हैं। तो वहाँ से पानी का रिसाव अगर अंदर होता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो पानी वाष्प में बदल जाता है और उस वाष्प के प्रेशर के कारण अर्थ ट्रेमर्स और भूकंप आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो जोन है, भोपाल खासतौर से जोन 2 में आता है और जोन 2 कहा यह जाता है कि ये बहुत सेफ जोन है जी। खासतौर से भोपाल के संदर्भ में यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो विंध्यान एज के हैं, मतलब इनका जो एज है वो करीब 2500 मिलियन ईयर्स के आसपास है। तो ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर संभावना बहुत कम है। हालांकि भोपाल का क्षेत्र होशंगाबाद के बहुत पास है, जो रिफ्ट वैली वाला एरिया है। तो कभी भविष्य में अगर बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप आए तो उसका प्रभाव भोपाल में भी देखा जा सकता है।